Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्री लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर है टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। द एम्परर, एरीज, मेष राशि, द एम्प्रेस, वाओ, दोनों कपल्स यहाँ पर हैं। 4 ऑफ सोट्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द लवर्स, जेमिनी। आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है। जिनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी वो लोग ट्विन कनेक्शन में भी हैं, क्योंकि ट्विन एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज अवेलेबल हैं। ऑल्सो यहाँ पर द लवर्स एनर्जी भी है, तो ये बहुत हद तक रिप्रेजेंट करती है कि आप दोनों का या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन कनेक्शन है। ओके, चलिए 7 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए, आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे तो दिख रहा है कि ये झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बखूबी जानते हैं पर्सन। एंड इन्होंने काफ़ी बारी ऐसी चीज़ें की हैं जिन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है, जिन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी पहुंचाई है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख भी रहा है। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, मतलब उनका एक साइड मुझे दिख रहा है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करते हैं, कि हमेशा अपने आप को डिफेंस करना, हमेशा अपने आप को सच्चा साबित करना, तो इस एनर्जी में लगे ही रहते हैं। देखिए, आपके पर्सन के साथ ना वो कार्मिक टाइम तो चल रहा है। अभी कहते हैं ना हिसाब किताब होना, मुझे दिख रहा है कि जैसे इनके साथ जैसे इनका हिसाब किताब हो रहा है, जैसे यूनिवर्स इनका हिसाब किताब कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जो बिहेव इन्होंने आपके साथ किया, लोग इनके साथ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो इनके साथ ऐसा कर रहा है, बट मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि इनके साथ भी कुछ वैसा ही बिहेव हो रहा है, इनके साथ भी कुछ वैसा ही किया जा रहा है लोगों की तरफ से। लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग जो है इनको धोखा भी दे रहे हैं, लोग इनसे झूठ भी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना कर्मा मिलना, तो इनको वो कर्मा इनका खुद का मिल रहा है। ठीक है, टावर कार्ड की एनर्जी को देख लेते हैं। टावर को जो यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। टावर मोमेंट्स इनके करियर में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इनके पास ना तो पैसे हैं और ना कोई अच्छी जॉब दिख रही है अभी, और अगर कोई जॉब कर भी रहे हैं तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही। इन जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड इनको नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनके करियर में चल रहा है। फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो करियर वाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। पैसों के मामले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसकी लाइफ में अगर टावर मोमेंट कोई चल रहा है तो पैसों से रिलेटेड ही चल रहा है। इनके करियर में ही वो टावर मोमेंट चल रहा है। या तो इनकी जॉब सडनली गई है, या फिर इनको कोई ना कोई बड़ा लॉस हुआ है, या मैं ये कहूँगी किसी चीज़ में बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की, जिसका आउटकम इनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है,
ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, रात और दिन काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ी वाली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड उस वे से नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये दिन में भी काम, रात में भी काम। एक होता है ना कि इंसान को कहीं सांस लेने को भी फुर्सत नहीं मिल रही, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, तो स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हर्ट है आपके पर्सन, फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके बहुत ज़्यादा दिल दुखता है इनका। फ्यूचर के बारे में बहुत सोच विचार भी करते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, क्या होगा मेरा भविष्य, क्या लिखा है मेरे भविष्य में, कुछ अच्छा भी देखने को मिलेगा कभी कि नहीं मिलेगा। तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है इनकी राइट नाउ, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, बहुत हर्ट है, बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि इनको अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं नज़र आ रहा, इनको अपने फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। एक रिलेशनशिप था इनके पास अच्छा खासा, उसको भी इन्होंने अपनी चालाकियाँ करके ख़राब कर दिया। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से मार पड़ रही है इस पर्सन को, कोई भी रास्ता इनको नहीं दिख रहा कि जिस पर चल के मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाए या मेरी ज़िंदगी में थोड़े बदलाव आ जाए, ऐसा कोई रास्ता इनको दिख नहीं रहा है। अगर किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन था या ये खुद लेकर के आए थे, तो वो पर्सन भी इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है अभी। मतलब इनकी लाइफ में ना आप ये कह सकते हो कि हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट चल रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन है यहाँ पर, इनको सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का, और जस्ट ये परेशान हो रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके। चाहे कितना ही प्लानिंग करके चल ले, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। बहुत चीज़ों में प्लानिंग बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग बना के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेसफुल ये हो नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आपकी पर्सन को बहुत अच्छे से बहुत क्लियर पिक्चर भी दिख रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इनकी लाइफ में क्यों हो रहा है। बेसिकली इनको ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि क्यों हो रहा है, और जब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है ना कि क्यों हो रहा है, तो ये रिग्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि रिग्रेट को बताती है कि आपके पर्सन को जो है क्लियर पिक्चर दिख रही है, उनको एक क्लियरिटी मिल रही है कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं, जहाँ वो शायद खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करते या फिर रिश्ते में उतना इन्वेस्ट करते जितना आपने इन्वेस्ट किया था, तो शायद आज इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। कुछ ना कुछ सपोर्ट तो आपकी तरफ से भी मिलता है इनको इनकी लाइफ में, और कुछ नहीं तो इमोशनल सपोर्ट मिलता। बट ऐसा तो होता ना कि ऐसा तो नहीं होता ना कि चारों तरफ से कंगाल हो गया, भाई कुछ भी नहीं है, ना लव है, ना पैसा है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई दोस्त है, ना कुछ है। अभी हाल फिलहाल इनकी कंडीशन ऐसी है कि शायद इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिससे दिल खोल के अपनी बात कर सके, या ये कैसा फील कर रहे हैं, अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं उसको बता सके। सो राइट नाउ रिग्रेट में तो बहुत ज़्यादा है, पेन में भी है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स को द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, मैं आपको बता दूं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाते हैं। कोई ना कोई आइडिया आता है इनके दिमाग में कि चलो ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ के लिए कि इस काम को करते हैं, बट इनको हताशा ही हासिल होती है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ ख़त्म होता है, ये देखो, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, जैसे कुछ भी दिमाग में आया तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब आप ये कह सकते हो कि इनका कोई भी काम नहीं बन रहा। ठीक है, कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं, कुछ भी ट्राई करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको सफलता नहीं मिल रही, इनको हताशा हाथ लगती है, और ये फिर वही एंजाइटी, डिप्रेशन, रात में नींद नहीं आ रही है, परेशान रहना, बेचैन रहना, उसी एनर्जी में वापस से चले जाते हैं। इनका अभी वक्त सही नहीं चल रहा, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो उस पर सक्सेस नहीं मिल रहा है, जो है वो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वक्त ही ख़राब है इनका, और ये इनको खुद को फील होता है, ये खुद इस चीज़ को फील करते हैं कि मेरा वक्त ही सही नहीं चल रहा, ये खुद दोष देते हैं, मेरा समय ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा मेरी लाइफ में। सो
कुछ एक्साइटिंग ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ मतलब चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पर वो कैसे पॉसिबल होंगे इनको समझ नहीं आ रहा है। एक और चीज़, ये पर्सन आपको स्पाई भी करता है, और स्पाई करते टाइम इनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि क्या आप उनकी डेस्टिनी में हो या आप भी अब उनकी डेस्टिनी में नहीं हो। लाइक यू नो, उनको लग रहा है कि शायद आप भी अब आगे बढ़ गए हो, अब आप भी इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। तो ये पर्सन ना, आप ये कह सकते हो कि बस सोच सोच करके बहुत परेशान है, ये कुछ भी देख नहीं रहे। देखो, हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करे, आप इनसे बहुत अच्छे से बात करो, बट इनकी दिक्कत क्या है कि सिर्फ सोच सोच करके नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, सोच सोच करके नेगेटिव सोच सोच करके खुद को नेगेटिव बनाए जा रहे हैं, और हिम्मत ही नहीं हो रही है इनकी आपकी तरफ कदम बढ़ाने की। तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रही हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन एम्परर एनर्जी जिसके अंदर ईगो होता है। एंड एम्परर की एक और चीज़ होती है, एम्परर ना, चाहे उसकी लाइफ में कितनी तकलीफ चल रही हो, कितने ही दुख चल रहे हो, वो बताएगा नहीं, वो शेयर नहीं करेगा, बल्कि वो सबको यही दिखाएगा, अरे मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी लाइफ तो एकदम बढ़िया चल रही है। वो हर किसी से शेयर नहीं करेगा, जो भी एम्परर एनर्जी में होगा या होगी, ठीक है, लड़कियां भी होती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा है कि वो आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। आपकी पर्सन, ये क्वीन ऑफ वंस कॉन्फिडेंस को भी बताती है। आपके पर्सन के अंदर अभी हाल फिलहाल इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो आपसे आकर के बात करे। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन जाऊंगी एम्परर पर। एम्परर की एनर्जी जो होती है वो ईगोस्टिक एनर्जी होती है, और इनको ये डर है कि आपसे बात करें और आप रिजेक्ट कर दोगे तो इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और ये अपने आप को बहुत, मतलब इनका कॉन्फिडेंस, इनका ईगो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए भी ये जो है अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के नहीं आ पा रहे कि आपसे डील करें। क्योंकि अगर ये पर्सन ये सोचे ना कि वो मुझे जो भी बोलेगी या जो भी बोलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, हाँ बोले चाहे ना बोले, एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, अगर इस माइंडसेट से आते तो इनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। लेकिन इनमें अंदर ईगो है, और ईगो क्या कहता है कि मुझे तो हाँ ही सुनना पसंद है, ना सुनना तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ना आएगा तो फिर मैं हर्ट होऊंगा। तो वही वाला सीन इनके साथ चल रहा है। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है हायरोफेंट। ये आपको बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही सेंसिबल पर्सन मानते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आप लॉयल भी हो, ऑनेस्ट भी हो, सेंसिबल हो, आपके अंदर विजडम है, आप समझदार हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत स्ट्रांग है और दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। दूसरी चीज़, आप ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले पर्सन हो। ऐसा नहीं कि नए ज़माने के हिसाब से मॉडर्न ज़माना है तो सब कुछ भूल गए, नहीं, आप अपनी पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलते हो, अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो प्रॉपरली। आप मॉडर्न हो लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूले हो, आप अपने जो है रीति रिवाजों को नहीं भूले हो, कैसे रहते हैं उसको नहीं भूले हो। कहीं ना कहीं वो है एक विजडम, वो स्पिरिचुअल टच भी है आपके अंदर कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप मानते भी हो चीज़ों को। ऐसा नहीं है जैसा आजकल के ज़माने में लोग किसी चीज़ को कुछ मानते ही नहीं, और पहले की चीज़ों को तो अरे वो तो बकवास है, वो वाले एनर्जी नहीं है आपके अंदर। तो आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, आप काफ़ी फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी हो, आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हो। कुछ लोग क्या रहते हैं, हमेशा आर्ग्यूमेंट के मूड में रहते हैं कि आर्ग्यूमेंट करते हो और हमको जीतना है, कि इसको हराना है कैसे भी करके, कि ये तो बेवकूफ़ है। तो आप उस वाले माइंडसेट में नहीं हो, आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो। आप किसी भी चीज़ में ना बहसबाजी नहीं करते हो कि तुम गलत हो कि मैं सही हूँ, नहीं, कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करते हो। तो ये पर्सन को ना कहीं ना कहीं एक दुख तो हो गई, क्योंकि जब इंसान को दिखता है ना कि कोई लॉयल है, समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को फॉलो करता है, हर वे से परफेक्ट है, तो इस इंसान को कौन खोना चाहेगा? कोई नहीं खोना चाहेगा। इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, नो डाउट, लेकिन आप उनके कंट्रोल में आए नहीं। बात तो ये है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि आपको कंट्रोल करें,
लेकिन आप उनके कंट्रोल में नहीं आए क्योंकि आप एम्प्रेस हो। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, और एम्प्रेस किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, वो अपने दिमाग से चलती है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। और इस पर्सन को दुख जो सबसे बड़ा होता है वो यही कि ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, और इनको ये भी समझ में आ गया कि आपको कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको रहना होगा ना आपके साथ, तो इनको तमीज़ से ही रहना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर का करते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। तो ये समझ गए हैं आपको, आप किस टाइप के पर्सन और किस वे से आपसे ये डील करें। जो भी चालाकियाँ हैं ये नहीं चलेंगी आपके आगे, झूठ फरेब नहीं चलेगा आपके आगे, मैनिपुलेशन नहीं काम करेगी आपके ऊपर। तो ये इनको समझ में आ गया है। 4 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन आपको काफ़ी शार्प माइंडेड भी मानते हैं। इसको नेगेटिवली मत लेना, इसको पॉजिटिवली लेना। शार्प माइंडेड एक होता है चालाक, जो कि साजिशें रचने में चालाक रहता है, दूसरों को पागल बनाने में चालाक होता है। एक होता है दिमाग से तेज इंसान, जिसको पता है चीज़ों को कैसे डील करना है। तो ये आपको अच्छे वे का शार्प माइंडेड मानते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको आपसे रिलेटेड सपने भी बहुत आते हैं। उनको सपने आते हैं और सपने में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है जैसे उनको ना दूरियां सी महसूस होती है। एक तो सपना आए कि भाई कोई, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको आपके पर्सन के सपने आ रहे हैं और आप सपने में देख रहे हो कि वो पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं, या वो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं। एक सपना आप देख रहे हो कि कोई पर्सन दूर जा रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बात नहीं कर रहा। तो इनको इस तरीके के सपने आते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो ट्राई कर रहे हो पर बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो इनको इस तरीके के सपने आते हैं। मतलब सपने में भी इनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ये तो चाह रहे हैं ना आपके साथ रहना, लेकिन सपना ऐसा आ रहा है कि आप जैसे उनको छोड़ रहे हो या लाइक दिस। तो वो चीज़ इनको थोड़ा परेशान करती है, वो चीज़ इनको बेचैन करती है। और इनको सपने में भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे से दूर जा रही है, या ये मेरे से दूर जा रहा है। तो इस तरीके के सपने देखते हैं। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लवर्स को यहाँ पर ईस ऑफ वन क्लैरिफाई करे। पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इंटीमेसी से रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, और उन्हीं के विचार बहुत ज़्यादा ये मुझे दिखाई देते हैं। काफ़ी रोमांटिक भी मुझे दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी, कि अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं। रोमांटिक लाइक इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रहे हैं, आपके लिए बेसिकली क्रेव कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है। लाइक इनको आपके साथ रहने का, आपको हग करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि इंटीमेसी से रिलेटेड आपके साथ रोमांस करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। एंड एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वन में ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। ऑल्सो यहाँ पर लवर्स कार्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को लिए हुए है। बॉटम ऑफ द डेक से भी किंग ऑफ कप्स है, तो कैसे बोल सकते हैं कि इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। यहाँ पर है कि ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। इनको मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इन सब चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, इंटीमेसी से रिलेटेड चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, कि ये आपके साथ कोई रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ रोमांटिक सा आप दोनों के बीच में हो रहा है, लाइक दिस। ओके, तो वो भी इमेजिनेशन दिखती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पर्सन सोचते हैं कि सारी चीज़ें उनकी वजह से ही हुई हैं। जितना भी वो सोचते हैं उनको यही फील होता है कि मैंने अपने ही हाथों चीज़ों को ख़राब कर दिया। एंड उनको ऐसा भी लगता है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया और शायद ही आप उनको अब दूसरा मौका दोगे। ऐसा भी आपके पर्सन को फील होता है। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब शायद आप उनसे बात करना पसंद नहीं करोगे,
कई बार उनके दिमाग में ये भी विचार आते हैं कि क्या आप सच में रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्या आप भूल गए जो आपने वो सपने देखे थे। हो सकता है ये पर्सन आपको बातों में इमोशनल करने की कोशिश करे, या फिर कोशिश करते हो ऑलरेडी। जैसे कि एक पर्सन है, वो इमोशनल बातें करेगा कि देखो हमने ये सपने देखे थे, साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, ऐसा करने का सोचा था, वैसे करने का सोचा था। हो सकता है ये पर्सन आपसे इमोशनल बातें करके आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हों या आगे करें, क्योंकि उसके चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये सोच ही कुछ वैसी इनकी दिख रही है। 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्स को जो क्लैरिफाई कर रहा है वो है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड। सी कपल्स बहुत आ रहे हैं, अगर आप देखो तो कपल्स बहुत आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्स है, क्वीन ऑफ वॉन्स है। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैरिड कपल्स हो, ये भी दिखाई दे रहा है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी रिश्ता पैशनेट बहुत रहा होगा, क्योंकि फायर एनर्जी का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आई फील कि आप दोनों के बीच मतलब ये रिश्ता बहुत पैशनेट होगा। करंटली चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पास्ट में रिश्ता काफ़ी पैशनेट था। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, उनका बात करने का बहुत मन है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्स है ना, थोड़ा ज़िद्दी होता है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपसे बात करने का तो बहुत मन करता है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी कोई ना कोई ज़िद लेकर के बैठे हुए हैं। इनकी भी कोई ना कोई ज़िद है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आगे से अप्रोच किया तो मेरा ईगो हर्ट होगा उससे, या फिर मैं कमज़ोर दिखूंगा, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो कुछ ज़िद पकड़ के बैठे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मन करते हैं इनका बात करने का, लेकिन ये फिर भी नहीं करते हैं। बहुत बारी सोचते हैं, बहुत बारी इनके हाथ भी जाते हैं कि आपको कॉल या मैसेज करें, लेकिन ये करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि ज़िद कुछ ना कुछ, क्योंकि किंग ऑफ वंस ज़िद्दी एनर्जी है, बहुत ज़िद्दी एनर्जी है। तो कोई ना कोई ज़िद लेकर के बैठे हैं, आपके लिए तड़पेंगे, आपके लिए क्रेव करेंगे, आपको बहुत याद करेंगे, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी, और अभी भी वही दिख रहा है यहाँ पर, वही क्रेविंग्स दिख रही हैं, बट एक्शन के नाम पे जिद आ जाती है हमेशा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। उसको क्लैरिफाई क्या कर रहा है? किंग ऑफ वॉन्स, जिद। बात करने का मन है लेकिन जिद है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।